मारा है उसको, पुलिस वालों ने मेरे हस्बैंड को मारा है, तशद्दुद किया है। मैं जहाँ पे काम करता हूँ उन्होंने बताया था कि आपके वालिद साहब की डेथ हो गई है। हुकूमत पंजाब से मेरी ये इल्तिजा है हाथ जोड़ के कि हमें इंसाफ दिया जाए। हमारा कमाने वाला कोई भी नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये किधर जाएंगे? मैं किधर जाऊंगी इनको लेकर? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाने वाला कोई भी नहीं है। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं रेंट पे रहती हूँ, मेरा कमाने वाला वही था जो इन जालिमों ने मार दिया है। सर मुझे इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट रहमान यूसुफ और हम इस वक्त मौजूद हैं सियालकोट के एरिया का हाजीपुरा। और इधर बड़ा ही दिलखराश वाक़या पेश आया। एक नौजवान को पुलिस ने उठाया, लेकिन एक दिन बाद उसके घर वालों को उसकी डेड बॉडी दी गई। उसके घर वाले इस वक्त मौजूद हैं, उनकी वाइफ मौजूद है, उनके बच्चे मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक जी सर, मैं ठीक, शुक्र। ये क्या वाक़या पेश आया, हमारे नाज़रीन को बताएं। सर पता नहीं, हमें कुछ नहीं पता। एक दिन पहले इन्होंने पकड़ा है मेरे हस्बैंड को, छपड़ी मोहल्ला, अम्बा वाली छपड़ी मोहल्ला से इन्होंने पकड़ा है, और सर दूसरे दिन इन्होंने डेड बॉडी दे दी है। ये बताएं, आपसे थाने में किसी ने रब्ता किया कि आपके हस्बैंड पकड़े गए हैं? नहीं सर, किसी ने रब्ता नहीं किया, कोई रब्ता नहीं। सर इन्होंने मारा है उसको, पुलिस वालों ने मेरे हस्बैंड को मारा है, तशद्दुद किया है। इसी वजह से उनकी मौत हुई है, क्योंकि वो कमज़ोर से थे, वो नहीं थे, इतने सेहतमंद नहीं थे है वो कि वो किसी किस्म का कोई थ्रेट है या प्रेशर आया कि आप कार्रवाई ना करें या अपनी आवाज़ ना बने? जी हमें बड़े लोगों ने बोला है, बड़े लोगों ने हमें कहा है कि तुम कार्रवाई ना करो, छोड़ दो, रहने दो। लेकिन मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। 11 जून को जब इन्होंने उसको लेकर गए हैं, 11 जून, 12 जून को इन्होंने हमें डेड बॉडी दे दी है। ठीक है सर, सारी रात उसका पोस्टमार्टम होता रहा है सिविल हॉस्पिटल, ठीक है। और फिर दूसरे दिन उनका नमाज 13 जून को उनका नमाज जनाजा हुआ 2 बजे। जी मेरा हुकूमत पंजाब से मेरी ये इल्तिजा है हाथ जोड़ के कि हमें इंसाफ दिया जाए। हमारा कमाने वाला कोई भी नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये किधर जाएंगे? मैं किधर जाऊंगी इनको लेकर? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाने वाला कोई भी नहीं है। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं रेंट पे रहती हूँ, मेरा कमाने वाला वही था जो इन जालिमों ने मार दिया है। सर मुझे इंसाफ चाहिए। जी हुआ ऐसे है कि उनको अम्बा वाली छपड़ी से उठा कर लेके गए हैं और अगले दिन ही उन्होंने हमें उनकी लाश दे दिया। आपको किसने बताया था ये वालिद साहब गिरफ्तार हो गए? मैं जहाँ पे काम करता हूँ उन्होंने बताया था कि आपके वालिद साहब की डेथ हो गई है। तो आपने जाके देखा उस वक्त अस्पताल गए थे आप? जी मैं सीधा उधर से काम से अस्पताल ही गया था। क्या कहते थे? वो यही कह रहे थे कि आपके पापा की डेथ हो गई है। फिर खत्म थे वो ख़त्म हो गए थे। आपको क्या लगता है क्या हुआ आपके वालिद के साथ? हुआ यूँ है कि पुलिस वालों ने उन्हें मारा है और कोई नहीं। क्या रीज़न है? रिश्वत मांगते थे? क्या तशद्दुद किया गया है? क्या हुआ ऐसा कि जिनसे उनकी जान ही चली गई? तशद्दुद किया गया उन पे। जी सर, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि जो उन्होंने किया हमारे वालिद साहब के साथ वो सरासर नाइंसाफ़ी थी। हमारे वालिद साहब के साथ तशद्दुद किया है और उन्हें हलाक कर दिया है, ये हमारे साथ ज़्यादती की है। जी मैं बस यही चाहता हूँ कि उन्हें इंसाफ दिया जाए और इससे ज़्यादा नहीं मैं कुछ कहना चाहता। कहते हैं इजहारे राय की आज़ादी नहीं, हो सकता है लोग ठीक कहते हों, लेकिन हम करेंगे अरबाबे इख्तियार से सवाल करने की जुर्रत। सियासत का आगाज हो या ईवाने अदल से इंसाफ की पुकार, पार्लियामेंट हाउस से अफसराने बाला तक, हकाइक पर मबनी खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ। बहुत हो चुका जुल्म, आज़ादी का ख्वाब सच्चा करना है। सच्चे, पुरखतर और बेबाक रास्तों से गुजरते हुए